हाँ जी, देखें। तो आप लोगों के पास शीट है और आप जितने भी लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखते जाएंगे। डिस्प्ले में हम लोग क्वेश्चन लगवा देंगे। बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ये आपको पता है, परसेंट क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। इसका परिचय हम लोग पहले ले चुके हैं। क्रमागत क्या है? क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। यानी कि आप देखोगे कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि कोई भी संख्या, कोई भी मान, जैसे कोई की जनसंख्या है किसी गांव, किसी कस्बे या किसी जिले की, या किसी व्यक्ति की आय है, या किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, किसी भी संख्या में किसी भी मात्रा में जब लगातार कमी होती है या लगातार वृद्धि होती है, केवल एक बार ना होकर के एक से ज्यादा बार वृद्धि या कमी होती है, तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी, है ना। देखो, बेसिकली इसमें दो तरीके के सवाल आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसमें से सबसे पहले तरीके का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, आप क्वेश्चन देखो अपनी शीट में, 8वें नंबर का क्वेश्चन होगा। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आया, ये संगणक की परीक्षा में आया था 2021 में अपने पास। क्वेश्चन क्या, एक बार मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की क्या हो जाती है? वृद्धि। और अगले वर्ष में 5% की क्या हो जाती है? कमी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 7,980। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी? पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। देखो, दो तरीके की चीज होती है, वृद्धि या कमी होना अपनी जगह पे है, लेकिन वृद्धि या कमी होने में दो चीजें हैं। एक तो वृद्धि या कमी होने के पूर्व की स्थिति, एक होती है उसके बाद की स्थिति। क्वेश्चन में आपको अगर पूर्व की स्थिति देगा, मतलब वृद्धि या कमी होने के पहले की स्थिति देगा, तो कौन सी पूछेगा? बाद की। और अगर बाद की स्थिति देगा तो क्या देगा? वो क्या पूछेगा? पहले की। एक बात ध्यान रखना, जब भी वृद्धि या कमी होगी, जब भी वृद्धि या कमी होगी ना, वो हमेशा पूर्व की स्थिति में होगी। मतलब जो चीज पहले थी, स्टार्टिंग में थी, जो पहले थी, उसमें वृद्धि या कमी हुई, फिर वापस वृद्धि या कमी हुई, तब जाकर के बाद की स्थिति बनी। इस क्वेश्चन की बात करें तो एक वर्ष में गांव की जनसंख्या में 5%। देखो, पहले तो ये देखो, क्वेश्चन में 5% का यूज हो रहा है। अपने दिमाग में 5% की इमेज क्लियर होनी चाहिए। 5% में थोड़ा सा साइड पर लिखता हूँ। 5% की हमारे दिमाग में इमेज क्लियर है कि ये होता है 5/100। और 5 से 100 कटता है कितनी बार? 1/20। और 1/20 का मतलब है 20 में से 1। तो वृद्धि हुई तो 20 में 1 की वृद्धि हुई, तो 20 और 1 कितना हो गया? 21। अब पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है, और दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है? 7,900। ये दूसरे वर्ष के अंत में है। अब ये वृद्धि या कमी के पहले की स्थिति या बाद की स्थिति? बाद की स्थिति। बाद की स्थिति, तो पहले की स्थिति क्या थी अब हमको पता नहीं है। मान के चलो शुरुआत में गांव की जनसंख्या एक्स रही होगी। पहले साल क्या हुआ? 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई मतलब 20 में 1 बढ़ा। 20 में 1 बढ़ा तो 20 और 1 21, बटा में वही लिख दो कितना? 20। ये पहले साल की स्थिति। अगले साल 5% की कमी हुई, मतलब 20 में से 1 कम हुआ, और 20 में से 1 कम हुआ तो कितना रह गया? 19। 19 रह गया तो 19 और बटा में कितना है? 20। यही है ना। ये 2 साल हुआ, और 2 साल बाद इसका जो रिजल्ट आया, इसका जो परिणाम आया, वो परिणाम किसके बराबर था? अपने देखो, 7,980। अब यहाँ अपने को खेलना पड़ेगा। 21 और 19 का 20 और 20 से कोई लेना देना नहीं, कटेगा नहीं। बराबर का नियम कहता है कोई भी एलएचएस से आरएचएस में जाता है, एलएचएस से आरएचएस में जाते हुए कोई भी संख्या, ऊपर वाली संख्या कहाँ जाती है? नीचे। नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है? ऊपर। आपको पता है। तो ये 21 और 19 कहाँ आएगा? नीचे। 20 और 20 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब क्वेश्चन जब भी आप पेपर में करते हो तो कोशिश ये क्या करो, स्टेप कम से कम लगे, या स्टेप कम से कम लिखनी पड़े। अब आप इसको 21 और 19 को नीचे लिख के 20 और 20 को ऊपर लिख के एक और स्टेप लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। हमें क्लियरली पता है 21 नीचे आएगा, 19 भी नीचे आएगा, तो ये कटेंगे, क्योंकि 19 नीचे रहेगा तो काटेगा। यहीं काट दो, 19 से काटने की कोशिश करो। 19 चौक 76, 19 चौक 76, 79 यानी कि 79 में से 76 यानी कि 76 गया तो कितना बचा? 3। 3 के पीछे कितना है? 8। 38 हो गया। 19 दूनी कितना हुआ? 38। और ये कितना हो गया? 0। फिर 21 भी नीचे आता तो 21 दूनी कितना हो जाता? 42। और ये 0। 20 इंटू 20, ये 20 इंटू 20 जो नीचे था वो जाएगा ऊपर और 20 से गुणा होगा। 20 इंटू 20 इंटू 20 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8। और 3 0। तो एक्स का मान आ गया कितना? 8,000। मतलब गांव की जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 8,000। पूर्व की स्थिति हमेशा अगर दी हुई है तो उसको रखो और उसी में वृद्धि या कमी कर दो, अगर दी हुई है तो। और अगर नहीं दी हुई है तो पूर्व की स्थिति को क्या मान लो? एक्स, कि भाई शुरुआत में ये मामला ऐसा रहा होगा। ये संगणक की परीक्षा 2021 में आया हुआ सवाल है। आ जाएगी बात समझ में? इसके बाद आप ये देखो, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 11वां क्वेश्चन देखो अपने क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम में आया हुआ है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11वें नंबर का आपके पास आरएएस का क्वेश्चन है। आरएएस के प्री एग्जाम में आया था 2013 में। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या? यदि एक छोटे शहर की जनसंख्या, एक छोटा शहर है, उसकी जनसंख्या 9,26,100 है, ठीक है ना। यदि ये 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, वही आ गया 5%। अभी अभी हमने देखा था 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। और 1/20 का मतलब होता है 20 में से 1। तो 5% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? अच्छा, पूर्व की स्थिति पूछी है जो कि है नहीं। मान के चलो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? एक्स। अब 2 वर्ष पहले एक्स थी और हर साल कितने परसेंट बढ़ी? 5। 5% बढ़ने का मतलब है 20 में कितना बढ़ा? 1। 20 में 1 बढ़ने का मतलब है 20 और 1 कितना हुआ? 21। बटा में कितना हुआ? 20। फिर दूसरे साल 20 और 1 कितना? 21। फिर बटा में कितना? 20।
तब जाके ये जनसंख्या 2 साल बाद यानी कि आज ये जनसंख्या कितने के बराबर है? 9,26,100। एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। संख्या देखो, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना 9,261, ये 9,261 बेसिकली आपको पता है 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब है ये। 21 का क्यूब होने का मतलब है 21 इंटू 21 इंटू 21 है। तो ये 21 से 21 कट जाएगा, 21 नीचे जाएगा, कटेगा बेसिकली। ये 21 नीचे जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा। बचा क्या इधर? 20 इंटू 20 इंटू 21, और ये 100 है ही सही, अपने पास डबल जीरो ही सही। तो आप देखो 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 जाएगा, 21 से गुणा होगा, 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ये आ गया एक्स का मान। यानी कि 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो 8 लाख कितनी थी? 40,000। ये आंसर है। RAS प्री के एग्जाम का क्वेश्चन है 2013 का। राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, और जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कारण पूछो, कारण क्या है? कारण एक ही है। कारण ये है राजस्थान की परीक्षाओं के जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन पहले किसी ना किसी परीक्षा में आ चुका है ना, वो फिर से किसी ना किसी एग्जाम में टकराएगा आपसे। इवन कई बार तो ऐसा होता है संख्याएं भी सेम टू सेम आती है, संख्याएं तक नहीं बदलती, शब्द तक नहीं बदलते, ऑप्शन तक नहीं बदलते, ऑप्शन का क्रम तक नहीं बदलता। ABCD जिस क्रम में है उसी क्रम में आता है। तो ये भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, और अपने को दिखते हैं क्या क्वेश्चन। और ये जो टाइप है ना क्रमागत, मैंने आपसे कहा था ये लगभग हर परीक्षा का फेवरेट टाइप है परसेंट में से। यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, पूर्व की स्थिति देके बात की पूछेगा, बात की देके पहले की पूछेगा। लो आ जाइए, रीट में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं आप। रीट में लेवल 2 में आया 2021 में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निकालो आपकी शीट का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास? एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी? 50,000। ठीक है, ये रीट में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है अभी। ठीक है ना, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी? 50,000। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 5। अच्छा, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में 5% की बढ़ोतरी। अच्छा, 5% का मतलब 1/20, 1/20 की बढ़ोतरी है, प्लस हो रहा है, ध्यान रखना, प्लस का मतलब बढ़ोतरी। दूसरे वर्ष महामारी के कारण जनसंख्या 10% हो गई, घट गई। अच्छा, सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 10% घट गई। 10% का मतलब 10/100 होता है, और 10/100 का मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब है 10 में से 1। अब यहाँ घटने की बात हो रही है तो 10 में से 1 कम होगा। आगे क्या कह रहा है देखो आप, तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी की दर कितने परसेंट? 4%। बढ़ोतरी की दर मतलब 4% बढ़ रहा है तीसरे वर्ष में। एक सेकंड, तीसरे वर्ष में 4% बढ़ी। अच्छा, 4% का मतलब है 1/25। भाई 4/100 होगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 1/25। 1/25 का मतलब है 25 पे कितने की बढ़ोतरी? 1। अब ये 3 साल का क्रम है। अब क्या कह रहा है आगे देखो, गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? अच्छा, ये देखो आपके जनसंख्या कौन सी दी है, पहले की या बाद की? पहले की। कि 3 साल पहले कितनी थी? 50,000। पहले की स्थिति लिखी जाएगी। पहले जनसंख्या कितनी थी? 50,000। फिर हुआ क्या अगले साल? एक 5% की बढ़ोतरी, मतलब 20 और 1 कितना? 21, बटा में कितना आया? 20। यही है, इंटू 10% की कमी, यानी कि 10 में से 1 कम हुआ। 10 में से 1 कम हुआ तो 9, बटा में कितना है? 10, इंटू 25 में 1 बढ़ा, कितना आया? 26, बटा में कितना है? 25। कर दो अब कैंसिल, देखना आप कहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है अपने पास, देखते हैं एक बार के लिए। पहले तो आप देखो, ये 0 और ये 2 जीरो, 2 जीरो से क्या कट गया? 2 जीरो। अच्छा, 25 दूनी कितना होता है? 50। 25 दूनी 50 है ना, ये 50 से कट गया, और ये 0 आ गया, 10 आ गया। अपने को करना क्या है? 21 इंटू 9 इंटू 26 इंटू 10। अच्छा, एक थोड़ा सा जुगाड़ बताता हूँ, आप इसको गुणा करोगे समय लगेगा कहीं ना कहीं। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो यहाँ हमारे पास इकाई का अंक एक मेथड आता है, वो काम आएगा। आपके पेपर में 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, चारों अलग अलग होंगे। आप ये देखो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है। भाई देखो 10 से गुणा होगा तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, उसको इग्नोर करो। लेकिन 21 इंटू 9 इंटू 26, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा वो कैसे पता करेंगे? 6। इकाई अंक को देखो केवल, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 6। 6 नंबर कितना है? 54। 54 का कितना है? 4। 4 को ले लो बस, 4 एकम 4, मतलब लास्ट में 0 आएगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 0 से पहले वाली जो डिजिट है वो कितनी आएगी? 4। 54 से पहले वाली डिजिट आएगी 4। आप देखो ऐसे कितने ऑप्शन है आपके पास जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है? पहला ऑप्शन है क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं। केवल कितने ऑप्शन है? सी और डी, 2 ऑप्शन है। अब सी और डी में भी कंफ्यूजन ये है कि आखिर कौन सही और कौन गलत। अच्छा, एक चीज देखो, मैं एक छोटा सा आइडिया लगाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा आइडिया है ना, सोच के देखो। जब ये बढ़ोतरी हो रही है तो 2 जगह हो रही है, एक जगह कितने की हो रही है? 5। एक जगह कितने की हो रही है? 4। तो देखा जाए, अच्छा हालांकि मैं सही नहीं हूँ लेकिन एक छोटा सा जुगाड़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बढ़ोतरी देखी जाए तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 के आसपास होगी, 9 से थोड़ा सा ज्यादा कम। और कमी कितने की हो रही है? 10। अच्छा, कमी ज्यादा हो रही है या बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है? कमी। कमी हो रही है तो जो जनसंख्या आनी चाहिए वो 50,000 से कम आनी चाहिए, ज्यादा? कम। ज्यादा संभावना किस चीज की है? कम की। ज्यादा संभावना कम की है। तो एक बार के लिए मैं ये एज्यूम करूं कि हो सकता है यार कम वाला आंसर, ये को ये चीज कब काम आएगी? मान के चलो आप पेपर में लास्ट का टाइम है, केवल 10 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड बचे हैं, एग्जामिनर आपकी ओएमआर शीट लेने आ गया, आप यहाँ तक पहुंच गए, तुक्का खेलना है, रिस्क लेना है, सट्टा खेलना है, खेल दो।
और नहीं टाइम है तो गुणा कर लो। 21 को 9 से गुणा करोगे, 21 को 9 से करोगे 189, 26 से गुणा कर लो, 26 ही है ना। 6 नंबर 54 का 4 बचेगा कितना 5, 8 सिंह 48 और 5 53 का 3 बचा कितना 5, 6 कम 6 और 5 11, 2 नंबर 18 का 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3 4 8 और 3 11 कहाँ से लगा 1 9 4 और कितना आ रहा है 0, कम वाला आ रहा है देख लो आप, वही आ रहा है ना। तो देखो 49,140 यही क्या है आपका आंसर। तो दो ऑप्शन थे जिसके लास्ट में 4 आ रहा था, दो ऑप्शन खत्म हो गए थे हमारे। उन दो ऑप्शन में से जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, एक ऑप्शन ऐसा था जो 50,000 से कम है, एक ऑप्शन ऐसा था जो 50,000 से ज्यादा है। हमें किस ऑप्शन को चयन करना था? हमने ये देखा कि बढ़ोतरी तो 5 और 4 लगभग 9 की हो रही है, कमी 10 की हो रही है, यानी कि 9 बढ़ भी जाए 10 कम हो गया तो इसका मतलब है 1% और कमी हो रहा है। हालांकि कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा ये सही है, क्योंकि क्रमागत वृद्धि या कमी में आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 5 और 4 की वृद्धि हो रही है, 5 और 4 9 की वृद्धि हो रही है, नहीं, वो अलग अलग है। लेकिन फिर भी एक आइडिया है, आइडिया सिर्फ इतना सा कि यार किस बात की संभावना ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा जाने की संभावना है या कम जाने की संभावना। तो यहाँ देखने पे लग रहा था 50,000 से कम जाने की संभावना है, तो उन दोनों में से भी ये आंसर सही था लगभग, और यही आ रहा है आपका, आ रहा है ना। अब ये देखो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी आपके पास रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपके पास। अच्छा रीट में आया हुआ कौन सा क्वेश्चन है देख लो आप, क्या कह रहा है आपको रीट में आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में आने वाले रीट लेवल 2 में आया हुआ है 11 फरवरी 2018 में आया हुआ है। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का क्या रखा गया है लक्ष्य। देखो 10% देखते ही, अब एग्जाम में आपको 10% लिखना नहीं है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए, गौर से सुनिएगा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और 1/10 का मतलब कितना है 10 में से 1। अब समझो क्या कह रहा है, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में हर साल 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या कितनी थी 1500, तो 2018 में यह संख्या क्या होगी, यही पूछा है आपसे। ध्यान से सुनो, 2016 पहले आया है 2018, 2016 पूर्व की स्थिति क्या है 2016, और 2016 की जनसंख्या कितनी है 1500। 2016 में जो जनसंख्या थी ना वर्ष 2016 में, वो कितनी थी 1500। आपसे पूछिए वर्ष 2018 में क्या होगी, चलो निकालते हैं। 2016 से 2018 जाने में कितने साल लगे, 2017 और फिर 2018, 2 साल। हर साल जो वृद्धि हो रही थी वो कितने परसेंट की हो रही थी 10%, यानी कि 10 में 1, 10 में 1 की वृद्धि का मतलब है 10 और 1 11 बटा में 10, 1 साल हुआ, फिर 1 साल होगा, 10 और 1 11 बटा में कितना 10, निकाल लो। 0 से क्या कटा 0, 0 से क्या कटा 0, यही है। अच्छा 11 इंटू 11 कितना है 121, 121 को किससे गुणा करना है 15, 15 इंटू 121 गुणा कर दो, 15 एकम 15 का 5, 15 एकम 15 का 5 बचेगा कितना 1, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 का 1 बचेगा कितना 3, 15 एकम 15 और 3 18, आंसर कितना आया 1815। ये रीट में आया हुआ है, रीट साइंस का जो पेपर होता है ना, रीट लेवल 2 साइंस, उसमें आया हुआ है। अच्छा मैं एक चीज समझाता हूँ आज आपको, ये बहुत छोटी सी बात है। हम जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमारे सामने एक सिचुएशन ऐसी आई जब हमको 15 को किससे गुणा करना पड़ रहा है 121, हमको 15 को 121 से गुणा करना पड़ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि हमने 15 को 121 से सामान्य तरीके से गुणा किया, लेकिन जब हम बात करें कि वर्तमान दौर में जब हम प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, जब हम कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं, तो ज्ञान का जितना महत्व है उससे कहीं ज्यादा समय का महत्व है। आखिर आप गुणा कर रहे हो तो एक तो आपके पास वही पारंपरिक विधि है जो आप बचपन से लगाते आ रहे हो, जिसको आप बचपन से करते आ रहे हो, जो भी आप अप्लाई करते हो, वही 15 एकम 15 का 5 ऐसे लगाए। क्या यहाँ पर और कोई तरीका है? मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आंसर हमने निकाल लिया, मैं गुणा का तरीका बता रहा हूँ छोटा सा। देखो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ, जब भी कि आपके पास किसी संख्या के लास्ट में कितना है 5, और आप उसको किसी और संख्या से गुणा कर रहे हो, चलो मैं साइड में बताता हूँ। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ, जैसे आपको 15 है, उसको गुणा करना है 121, आप एक बार के लिए 121 भूल जाओ। अगर आपके पास कोई भी संख्या है और उस संख्या का लास्ट डिजिट इकाई अंक कितना दे रखा है 5, और आप उसको किसी अन्य संख्या से गुणा करें, अगर आप उसको किसी अन्य संख्या से गुणा करें, तो मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा सा मेथड बताता हूँ। आपके पास उदाहरण है, जैसे मान लो आपको 35 को गुणा करना है, 35 को आपको 120 से गुणा करना है मान के चलो, ठीक है। जिस संख्या के पीछे 5 हो आप उसको तो डबल कर देना, और उसके साथ वाली संख्या जिससे आप गुणा कर रहे हो उसको आप आधा कर देना। अब जैसे 35 का आप डबल करोगे तो कितना आएगा 70, और 120 का आधा करोगे तो 60, आप गुणा कर दो 6 सत्ते कितना 42, और ये डबल जीरो, आपका आंसर कितना आएगा 42। और ले लेते हैं उदाहरण, आपको 45 को गुणा करना है मान के चलिएगा 24 से, है ना। अब आप 45 का तो कर दो डबल, बोले तो कितना आएगा 90, 24 का कर दो आप आधा,
24 का आधा कितना आएगा 12। अब आप देखोगे 12 नाम में कितना होता है 108 और कितना आ जाएगा 0। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 5 इकाई का अंक, आप उसका तो क्या कर दोगे डबल, और उसको गुणा कर देना अन्य संख्या का क्या करके आधा, आपका आंसर आ जाएगा। कई बार कंफ्यूजन ये आता है कि सर जैसे मान लो 15 था और 121 था, अब 15 का डबल तो कर दिया, कितना आएगा 30, लेकिन 121 का आधा करने में दिक्कत है, और दिक्कत आ रही है। 121 का मत करो आप 121 की जगह इसको 121 मत लो, आप इसकी जगह आप क्या ले लो 120, या तो 120 ले लो या 122 ले लो, पास वाली संख्या। आप 120 का आधा करोगे कितना आएगा 60, और आप 60 को 30 से गुणा करोगे, 3 चिंग 18, आंसर कितना आएगा 1800। बट दैट इज नॉट एक्चुअल आंसर, ये सही आंसर नहीं है। आपने 30 को गुणा किया किससे 60 से, और आपके पास आया 1800। आपको मतलब 15 को आपको 121 से गुणा करना था, लेकिन आपने 15 को करा किससे 120, 121 के बजाय 120 से करा, यानी कि आपने एक बार कम गुणा करा है। तो एक बार कम करा है ना, तो अभी 15 एकम 15 बाकी है, क्योंकि आप अभी तक 15 को कहाँ तक लेके गए हो 120 तक, आपको ले जाना कहाँ 121 तक, एक कदम और जाना है, मतलब 15 एकम 15 और आएगा, तो ना केवल 1800, 1800 तो केवल 120 से गुणा करने पे आया, एक से और गुणा करोगे तो 15 एकम 15 और आएगा, तो 1800 प्लस 15 एकम 15, 1815, देखो वही आ रहा है, वही आ रहा था यहाँ पे 1815, वही आ रहा था आपके पास। और देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे मान के चलो मेरे पास है 55, ठीक है, अब मैं 55 को गुणा कर रहा हूँ, मान के चलेगा 25 से, या 25 के बजाय मैं लेता हूँ 23 ले लिया, चलो हटाओ। अब मैं 55 का तो डबल कर दूंगा, कितना आएगा 110। अब मैं 23 के बजाय कितना लेके चलूंगा 22, और 22 का आधा कितना करूंगा 11। अब 11 इंटू 11 कितना होगा 121, पीछे क्या लग गया 0, लेकिन मुझे पता है ना केवल मुझे 22 लेना था, मुझे तो कितना लेना था 23, एक बार और बाकी है, तो 55 का एक गुना 55 एकम 55 और आएगा, तो 1210 प्लस में कितना आ जाएगा 55, 1210 और 55 कितना होगा 65, 1265, और ये क्या है आपका आंसर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने, कई बार ऐसी चीजें होगी, जब आप इसको डायरेक्टली मतलब इस तरीके से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, कर लोगे। ये टाइम बचाने के कुछ कुछ फंड है, इनका ध्यान रखना है ना। देखो आगे, आगे का मुद्दा क्या है, तो ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 इसी में 17, जस्ट ये भी रीट में आया हुआ है आपके लेवल 2 में, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो चल रहा है ना, ये ऑन है, और ये चल रहा है ना, उसमें टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं। हाँ जी, देखिए किसी संस्थान में सदस्यों की संख्या कितनी है 2500, ठीक है। यदि ये पहले वर्ष कितने परसेंट बढ़ती है 10, यदि ये पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में कितने परसेंट घट जाती है 10% घट जाती है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी कितने की होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। अच्छा, सदस्यों की संख्या कितनी थी 2500 इंटू पहले वर्ष कितने परसेंट 10% बढ़ी। अब 10% माइंड में सोचो, 1/10, 1/10 का मतलब 10 में एक, 10 में एक बढ़ रहा है तो 10 और 1 11, तो 11 बटा कितना है 10 इंटू अगले साल 10% घटी, 10% घटी तो 10 में से एक कम, 10 में से एक कम हुआ तो 9, और बटा में कितना है 10। देखो 0 से 0, 0 से क्या 0, 11 में कितना है 99, 25 को किससे गुणा करना है 99 से। सोच के देखो, एक चीज बताता हूँ, आप 25 को 99 से गुणा करते हो सामान्य तरीके से करते हो, सोच के देखो, आप 99 के बजाय अगर 100 ले लो, इसकी जगह 100 ले लो, तो 2500 हो जाता, कितना हो जाता 25, 25 इंटू 100 कितना हो जाता 25। लेकिन एक गड़बड़ है, क्या आपको 25 का कितने गुना करना था 99 गुना, 99 गुना करना है, 25 गुना 99 का मतलब होता है 25 का 99 गुना, जबकि आप 25 का कितने गुना ले रहे हो 100 गुना, ये तो दिक्कत है। 25 का 100 गुना क्यों ले रहे हो, आपको तो 99 गुना लेना था, आप एक गुना ज्यादा ले रहे हो, और एक गुना ज्यादा ले रहे हो, क्योंकि आप एक गुना ज्यादा ले रहे हो इसीलिए आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 25। अगर आप रियल में 99 गुना लेते, एक गुना कम लेते, तो 25 का एक गुना यानी कि 25 एकम 25 कम आता, और 25 एकम 25 कम आता, तो आपके पास कितना आता 2475। अब उसने पूछा क्या कि सब सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी क्या होगी। अच्छा, शुरुआत में जो संख्या थी वो कितनी थी 2500, अब कितनी रहेगी 2475, कितने की कमी हो गई 25। ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन सी देखो, 25 सदस्यों की कमी। अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन देख लो आप कैसे हो रहे हैं। 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन है, गणित का केवल और केवल हल्ला बना रखा है, हवा बना रखा है, गणित में मुश्किल आती है, दिक्कत आती है। सिस्टमेटिक ढंग से वो चीजें पढ़ के जाओ जो पेपर में पूछी जाती है, जो चीजें पेपर में पूछी जा रही है उनको पढ़ के जाओगे तो पेपर ढंग से पास होगा। ऐसे तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो, और देखते हैं इसके अंदर क्या है।
काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन की इसकी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल है अपना रघुराज सर मैथ्स नाम से, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको करते जाने ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ आप। 43 पीछे पलट लो, 43 पे आ जाओ आप। फोर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन आप देखो। एक गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 15। एक गांव की जनसंख्या में 15% की वृद्धि, 15% की दर से वृद्धि होती है। अच्छा 15% को ब्रेक कर लो, 15 बटा कितना होता है? 100। 5 से काटा कितनी बार? 3 बार। 5 से काटा 20 बार। 5 दूनी 10 और 0, 20 में से कितना है? 3। वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है तो 20 में 3 की वृद्धि होती है, 20 और 3 23। आगे क्या कह रहे हैं देखो आप। यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 4000, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब आप ये देखो कि ये जो पेपर आया था ये पटवार के पेपर में आया था, है ना, क्वेश्चन जो आया ये। अच्छा 4000 थी और इसमें वृद्धि होगी, वृद्धि कितने की होगी? 20 में कितने की? 3 की। कितने साल तक होगी? 2 साल। तो 20 में 3 की वृद्धि होने का क्या मतलब हुआ? 20 और 3 कितना हुआ? 23 बटा में कितना है? 20 इंटू, फिर 20 में 3 की वृद्धि हुई तो 23 और बटा में कितना है? 20। आ जाओ, 0 से 0, 0 से 0। अच्छा 2 दूनी कितना होता है? 4, तो ये 4 से 4 कट गया एक बार, 4 एकम 4 और ये 0, 10। 23 इंटू 23 मतलब 23 का स्क्वायर, 529 529 इंटू 10 करोगे तो 0, 5290। इस कदर ये सवाल आ रहे हैं, देखो आप, आ रहा है आपके पास। ऑप्शन सी है आपका आंसर, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग पेपर में आए हुए, देखते रहेंगे अपन। और देखो और क्या है, ये अपने 54 नंबर के क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आओ, आसान लग रही चीजें, दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 1,76,400 है, वो वर्तमान में है। इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है। अच्छा एक चीज नोटिस करी क्या? एक चीज नोटिस किया आपने? हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, एक संख्या ऐसी है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है और वह है 5%। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ये चीजें हाथ लगती है। देखो आप जो भी परीक्षा देने जाओगे, जो भी आप रीट दो, पटवारी दो, सीटी दो, एलडीसी दो, आरएस दो, एक चीज है, ये सब गवर्नमेंट ले रही है एग्जाम। गवर्नमेंट में 2 बोर्ड है आपके पास राजस्थान में, एक तो आरपीएससी, एक आरएसएम एसएसबी जिसे आप अधीनस्थ बोर्ड कह रहे हो। अच्छा जो गणित का पेपर बना रहे हैं वहाँ, उनको केवल परीक्षा के नाम से मतलब है, परीक्षा के नाम के अनुसार, परीक्षा के लेवल और स्तर के अनुसार वो कम ज्यादा कर देते हैं क्वेश्चन का लेवल, लेकिन उनकी मानसिकता सेम है। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने पर आप ये देख लो, इतना अंदाजा लगा सकते हैं अपन कि 5% ऐसी संख्या है जो बार बार पूछी जाती है। 5% के अलावा 10%, 15%, 25% ये ऐसी संख्या है जो बार बार पूछी जाती है। इसका मतलब क्या? देखो एग्जामिनर आपको संख्या में ज्यादा नहीं उलझाता, संख्या में बहुत ज्यादा नहीं उलझाएगा वो। आप देखोगे कई बार आप कई किताबें खरीदते हो, किताबें हैं कई ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप देखते हो, मैं कई बार देखता हूँ वीडियोस में, बच्चों को डराने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए लोग वक्त तरह तरह की संख्याएं लिख देते हैं। देखो ये ऐसे आ जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा, कुछ नहीं आता ऐसा। जो ज्यादा डराता है ना उससे थोड़ा बच के रहना आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है जो बच्चा कर पाए, जो आप लोग कर पाओ, पढ़ने वाला बच्चा कर पाए, जो तैयारी करके आ रहा है। 5% बहुत जेन्युइन परसेंट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब उसने कभी भी, शायद ही कभी किसी परीक्षा में कहो 5.14%, 5.32%, ऐसा नहीं कहता, वो पढ़ा लिखा आदमी होता है। इसलिए कभी भी ऐसी संख्याओं से बच के रहो, जब भी प्रैक्टिस करो तब। और फिर मैं एक ही चीज कहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी थ्योरी आप कोचिंग पे पढ़ते हो, पढ़ो, लेकिन जब भी उसके क्वेश्चंस देखते हो इधर उधर की किताबों में देखने के बजाय फालतू किसी पब्लिकेशन की किताब पे ना जाके डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं, पुराने पेपर में जो पूछे गए प्रश्न है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी नहीं आप रीट के क्वेश्चन करो, आप राजस्थान में जो भी परीक्षा हो रही है, सीईटी, पटवारी, एलडीसी, आरएस, एसआई जो भी होती है, उन सब के क्वेश्चन करो उस टॉपिक के जो आपके आ रहा है। इससे पता लगता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ये 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? अच्छा 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? पहले की स्थिति पूछिए, तो पहले की स्थिति तो माननी पड़ेगी, क्या थी? एक्स, पहले तो एक्स थी, फिर 5% की क्या हो रही है? वृद्धि। 5% मतलब 1/20, 20 मतलब 20 में 1 की वृद्धि, तो 20 और 1 21/20, फिर से 21/20, 2 साल तक ये हुआ। और 2 साल बाद यानी कि आज, आज जो जनसंख्या है वो किसके बराबर है? 1,76,400। सोच के देखो 21 कहाँ आएगा? बटा में। ये 21 भी कहाँ आएगा? बटा में। एक काम करता हूँ मैं, ये 21 और 21 बटा में लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दूँ। ये 20 और 20 जो नीचे वो कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये 20 और 20 ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब काटो आप, 21 का पाड़ा, मुझे पूरा भरोसा है आपको 21 का पाड़ा नहीं आता, 20 तक के पाड़ों के लाले पड़ रहे हैं अपने तो, है कि नहीं?
नौकरी हमको 50,000 रुपये महीने की चाहिए, भाड़े हमको 20 तक याद नहीं करने, है कि नहीं? सरकार रोजगार दे नहीं रही, ये आरोप तो लगाना है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हमें पढ़े याद नहीं है, ये आरोप हमें देखना नहीं। तो कोई बात नहीं। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 17 में से 14 काटा, कितना बचा? 3, 3 के पीछे कितना है? 6, कितना हो गया? 36, 7 पंजे 35, एक बचा, एक के पीछे 4 है, 7 दूनी 14, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 गया, बचा कितना? एक के पीछे 2 आया, 3 चौक 12, 21 चौक 84, और ये डबल 0, यही है। आ जाओ, 4 दूनी 8 दूनी 16 ही है, 0 0 0 0, 1,60,000, यही है आपका आंसर। एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं यार, स्मूथली आंसर आते हैं, रिलैक्स होकर क्वेश्चन करना चाहिए। एक परीक्षा में घबराना नहीं होता, तुम घबराते बहुत हो बच्चे, परीक्षा के अंदर हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को गलत काटते हो। अच्छा, परीक्षा में हड़बड़ा इसलिए पता क्या होता है? 7 तिया 21 नहीं आता बुलाई में, 7 तिया 24 आता है बुलाई में, और वहां गड़बड़ होनी शुरू होती है, फिर हम ढूंढते ही रहते हैं गलती कहाँ हो रही है, आंसर आ क्यों नहीं रहा, और बार बार हम यही बोलते हैं, जब भी उसको दोबारा चेक करते हैं तब वापस से यही होता है, 7 तिया 24, बस तो वही रहे यार, 7 तिया 24, हमें पता नहीं लगता, हड़बड़ाने से ही गलती होती है, ध्यान रखना, हड़बड़ाना नहीं है अपने को, गलती नहीं करनी। एक 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेना, ये पटवार में आया हुआ है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, है ना, ये आपको खुद को ही करना है। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, 64वें नंबर का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जामिनर अगर मूड में बैठता है तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें प्रतिशत जो है वो आपको पॉइंट में देता है। क्या कह रहा है सुनो, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर, कितनी? 37.5। अब ये 37.5% क्या, जब भी पॉइंट वाली प्रतिशत देखोगे उसको भिन्न में बदलना। 37.5 को भिन्न को मैं लिख सकता हूँ 37 सहित 1/2%। हमने बात की मिश्र भिन्न को कौन से भिन्न में बदलोगे? सरल में, ये गुणा और ये क्या है प्लस, 37 का 2 गुना 74, 74, 74 और 1 75, और बटा में कितना है? 2। अच्छा परसेंट है तो बटा में कितना है? 100, 25 तिया 75, और 25 चौक 100, 3 बटा 4 दूनी कितना है? 8, 3 बटा 8 का मतलब क्या होता है? 8 में से 3 बढ़ना है तो 8 में 3 बढ़ेगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, और घटना होगा तो 8 में से 3 घट के कितना हो जाएगा? 5। क्या कह रहा है देखो आप कि साहब किसी संख्या में, अब किसी संख्या तो किसी संख्या कुछ भी हो सकती है, और जब हमें किसी संख्या के बारे में पता नहीं तो मान के चलो संख्या शुरुआत में क्या रही होगी? x। अब उस संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर, 37.5% की वृद्धि करने का मतलब है 8 में कितने की वृद्धि करना? 3 की। 8 में 3 की वृद्धि करना मतलब 8 और 3 11, बटा में कितना होता है? 8। यस और नॉट? बराबर, ये जो रिजल्ट आएगा वो कितने के बराबर है? क्या कह रहा है वो? 33। क्या प्राप्त होता है? 33। ऊपर वाला 11 कहाँ आएगा? नीचे। नीचे वाला 8 कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ से हटा दो, 11 तिया कितना होता है? 33, 3 अट्ठे कितना होता है? 24। यस और नॉट? बात आ जाएगी समझ में? कर लोगे? रीस्टार्ट हुआ है, डिस्चार्ज हो गया पूरा ही, बंद हो गया क्या? चलो कोई नहीं, खैर चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे अपन देखेंगे। फिर शीट लेके जाओ, इसमें एक जैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ये क्लासेस अपन यूट्यूब पे भी डालना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।